जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल्पना कीजिए आप अपने बेटे को आईआईटी से पढ़ाकर निकालें, उसे बड़ी कंपनी में नौकरी दिलवाएं और फिर एक दिन वो घर आकर कहे, पापा मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है और मेरे ऊपर 15 लाख का कर्ज भी है। संगत जी, जब घर का इकलौता कमाने वाला बेटा अचानक बेरोजगार हो जाए, उस पर कर्ज का बोझ हो और ऊपर से शादी का दबाव भी हो, तो पूरा घर डगमगा जाता है। आज की यह सत्संग राजेश कुमार की है, जिसने अपने करियर, अपनी इज्जत और अपने परिवार की उम्मीदें एक साथ खोते देखा था। लेकिन संगत जी, जब एक माँ अपने बेटे की किस्मत गुरुजी के स्वरूप के आगे रख देती है, तो जो रास्ता बंद दिखता है, वहां से नया दरवाजा खुल जाता है। कमेंट में लिखिए, गुरुजी का विश्वास है, गुरुजी का आशीर्वाद है। यह सत्संग है दिल्ली के राजेश कुमार की। राजेश आईआईटी से कंप्यूटर साइंस में B.Tech किया था। पिता श्यामलाल जी, रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी। माता सुधा देवी, गृहिणी। एक छोटी बहन अनु कॉलेज में। श्यामलाल जी कहते हैं, मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी बेटे की पढ़ाई में लगा दी। सोचा था वो बड़ा आदमी बनेगा, हमारा और अपनी बहन का नाम रोशन करेगा। राजेश को 2021 में एक बड़ी IT कंपनी में नौकरी मिली थी। अच्छी सैलरी, अच्छा पद, घर में खुशियां थीं। संगत जी, राजेश की जिंदगी 2024 की शुरुआत तक बिल्कुल ट्रैक पर थी। अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, लगभग 12 लाख सालाना। घर में योगदान दे रहा था। बहन की पढ़ाई का खर्च उठा रहा था। पापा के इलाज के लिए पैसे दे रहा था। लेकिन फिर 2024 के मध्य में टेक इंडस्ट्री में मंदी आई। राजेश की कंपनी ने रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया, मतलब छंटनी। एक सुबह राजेश को HR का मेल आया, योर पोजीशन हैज बीन एलिमिनेटेड। लास्ट वर्किंग डे 30 days फ्रॉम टुडे। राजेश को लगा जैसे जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने मैनेजर को कॉल किया, सर क्या कोई ऑप्शन है? मैं दूसरी टीम में शिफ्ट हो सकता हूं? मैनेजर बोला, राजेश मैं समझता हूं, लेकिन यह डिसीजन ऊपर से आया है, कुछ नहीं कर सकते। उस दिन राजेश घर नहीं आया। वो पार्क में बैठा रहा, रोता रहा, सोचता रहा अब घर में क्या मुंह दिखाऊंगा। संगत जी, राजेश ने पहले अपने माता पिता को यह बात नहीं बताई। वो रोज सुबह तैयार होकर ऐसे निकलता जैसे ऑफिस जा रहा है, लेकिन असल में वो दिन भर दोस्तों के पास बैठता, कॉफी शॉप में बैठता या किसी कोवर्किंग स्पेस में बैठकर नौकरियां ढूंढता। लेकिन संगत जी, 2024 से 2025 में टेक जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। हर जगह हायरिंग फ्रीज था। राजेश ने 50+ एप्लीकेशंस भेजी। सिर्फ 3 से 4 इंटरव्यूज हुए। कोई ऑफर नहीं आया। और ऊपर से एक और समस्या थी, कर्ज। राजेश ने पिछले साल एक कार ली थी, लोन पर। एक पर्सनल लोन भी लिया था बहन की हायर स्टडीज के लिए। कुल मिलाकर 15 लाख का कर्ज था। अब नौकरी नहीं थी, तो EMI कैसे जाए? पहले महीने राजेश ने सेविंग्स से काटा, दूसरे महीने क्रेडिट कार्ड से, तीसरे महीने अब कुछ नहीं बचा था। बैंक से कॉल आने लगे, सर आपकी EMI ओवरड्यू है, जल्दी भुगतान करें। राजेश का तनाव बढ़ता जा रहा था। संगत जी, एक दिन राजेश के पापा को किसी पड़ोसी से पता चल गया कि राजेश अब नौकरी पर नहीं जा रहा। शाम को जब राजेश घर आया, तो पापा ने सीधा पूछा, राजेश तू ऑफिस जाता है या नहीं? राजेश की आवाज फंस गई। वो कुछ नहीं बोल सका। पापा का गुस्सा फूट पड़ा, मैंने तुझे IIT भेजा, लाखों रुपए खर्च किए, और तू मुझसे झूठ बोल रहा है। राजेश रो पड़ा। बोला, पापा मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। मैं 3 महीने से नई नौकरी ढूंढ रहा हूं, पर नहीं मिल रही। पापा को झटका लगा। मां सुधा देवी की आंखें भर आईं। फिर राजेश ने एक और बात बताई, और पापा मेरे ऊपर 15 लाख का कर्ज है।
मैं ईएमआई नहीं दे पा रहा हूं। घर में सन्नाटा छा गया। पापा बैठ गए। बोले, तूने यह सब किया और मुझे बताया नहीं? मां ने राजेश को गले लगाया। बोली, बेटा, हम सब मिलकर कुछ करेंगे, लेकिन संगत जी, पैसा कहां से आता? पापा रिटायर्ड थे। पेंशन में घर चलता था। मां की कोई आमदनी नहीं थी। बहन की पढ़ाई जारी थी। घर का माहौल बहुत भारी हो गया। संगत जी, इसी बीच एक और समस्या आ गई। राजेश के रिश्तेदारों ने उसकी शादी की बात शुरू कर दी। अरे, राजेश अब 28 का हो गया। अच्छी नौकरी है, शादी कर लो। पापा को शर्म आने लगी। कैसे बताएं कि बेटा बेरोजगार है? एक दिन दूर की एक रिश्तेदार आंटी आईं। बोली, भाई साहब, मेरी एक जान पहचान में बहुत अच्छी लड़की है। राजेश के लिए बिल्कुल सही रहेगी। पापा ने टाल दिया, अभी थोड़ा समय दीजिए। लेकिन आंटी ने पूछा, क्यों? राजेश की नौकरी तो अच्छी है ना? पापा चुप रह गए। राजेश ने यह सब सुना। उसे बहुत बुरा लगा। वो अपने कमरे में जाकर रोया। सोचा, मैं अपने परिवार के लिए बोझ बन गया हूं। एक रात राजेश ने अपनी डायरी में लिखा, मैं अपने पापा के सपनों को तोड़ चुका हूं। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। संगत जी, सुधा देवी, राजेश की मां, अपने बेटे को टूटते देख नहीं पा रही थी। एक दिन उनकी एक पुरानी सहेली मीना जी मिलने आईं। मीना जी गुरुजी की संगत में वर्षों से थीं। मीना जी ने घर का माहौल देखा। सब कुछ समझ गई। उन्होंने सुधा जी को अलग बुलाया और पूछा, क्या बात है बहन? तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है? सुधा जी ने सब कुछ बता दिया। राजेश की नौकरी, कुछ ईएमआई और अब शादी का दबाव। मीना जी ने धीरे से कहा, बहन, तुम चिंता से अपने बेटे को नहीं बचा सकती। लेकिन अगर तुम गुरुजी के चरणों में अपना बेटा रख दो, तो गुरुजी उसे उठा लेंगे। सुधा जी ने पूछा, कैसे? मीना जी ने अपने बैग से एक छोटा सा स्वरूप निकाला और सुधा जी के हाथ में रखते हुए बोलीं, ये मेरे गुरुजी हैं। जब मेरे पति की नौकरी गई थी और हम पर भी कर्ज का बोझ था, तब मैंने हर सुबह इस स्वरूप के आगे बैठकर सिर्फ एक बात कही थी, गुरुजी, मेरे पति की किस्मत बदल दो। और 4 महीने में गुरुजी ने रास्ता निकाल दिया। सुधा जी ने स्वरूप को देखा। उन्हें एक अजीब शांति महसूस हुई। उसी दिन सुधा जी ने घर के मंदिर में स्वरूप को रख दिया, दिया जलाया और बोली, गुरुजी, मेरा बेटा टूट गया है। उसकी नौकरी छिन गई है, उस पर कर्ज है और अब उसका आत्मविश्वास भी खो गया है। गुरुजी, अगर आप उसे बचा सकते हैं तो कृपा करें। मैं अपनी सारी उम्र आपकी सेवा में लगा दूंगी। संगत जी, कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरुजी ने मुझे संभाल लिया। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना प्रेम आप देंगे उतनी ही कृपा आप पर बरसेगी। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके, ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्य सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है।
गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, गुरुजी के स्वरूप को घर आए 10 दिन हुए। सुधा जी रोज सुबह 5 बजे उठकर गुरुजी के आगे बैठती। बस एक ही बात कहती, गुरुजी, मेरे बेटे को बचा लो। एक दिन दोपहर में राजेश के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। राजेश ने पिक किया। हेलो, सामने से एक आवाज आई, हाय, एम आई स्पीकिंग टू राजेश कुमार? राजेश, यस। राजेश, दिस इज प्रिया फ्रॉम टेकऑप सॉल्यूशंस। वी फाउंड योर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। आर यू करंटली लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज? राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा, यस, आई एम। ग्रेट। वी हैव एन ओपनिंग फॉर अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल। I'd like to schedule a call with a hiring manager. Are you available tomorrow at 3 p.m? राजेश को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, Yes, absolutely। फोन रखने के बाद राजेश ने तुरंत अपनी माँ को बुलाया। माँ, एक कंपनी से कॉल आया है। इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। सुधा जी की आंखें भर आईं। उन्होंने गुरुजी के स्वरूप की ओर देखा और मन ही मन बोलीं, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगले दिन राजेश का इंटरव्यू हुआ। पहला राउंड टेक्निकल, दूसरा राउंड मैनेजेरियल, तीसरा राउंड एचआर। सब कुछ बहुत अच्छा गया। इंटरव्यू के 3 दिन बाद एचआर ने कॉल किया, राजेश, कांग्रेचुलेशंस। वीड लाइक टू ऑफर यू द पोजीशन ऑफ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। योर सीटीसी विल बी 18 LPA। संगत जी, राजेश को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। पहले 12 LPA थी, अब 18 LPA। वो खुशी से चीख पड़ा। उसने तुरंत घर फोन किया, माँ, मुझे नौकरी मिल गई। और पहले से ज्यादा सैलरी पर। सुधा जी रो पड़ी। पापा की आंखें भर आईं। उस शाम पूरा परिवार गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठा। सबने मिलकर कहा, जय गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, राजेश ने नई नौकरी ज्वाइन की। पहले महीने की सैलरी आई। उसने तुरंत बैंक की ओवरड्यू EMI चुका दी। अगले 6 महीने में राजेश ने पूरा पर्सनल लोन चुका दिया। कार लोन भी अब नियमित रूप से जा रहा था। बहन अनु की पढ़ाई का खर्च फिर से संभल गया। पापा के इलाज के लिए पैसे आ गए। और सबसे बड़ी बात, राजेश की शादी की बात भी फिर से शुरू हो गई। इस बार कॉन्फिडेंस के साथ। राजेश कहता है, मुझे पता है कि मुझे नौकरी गुरुजी ने दिलवाई है। मेरी माँ ने जो अरदास की थी, गुरुजी ने सुन ली। सुधा जी अब रोज गुरुजी को शुक्राना कहती हैं। और कहती हैं, गुरुजी ने मेरे बेटे को दोबारा जिंदगी दी है। संगत जी, यह थी राजेश और सुधा देवी की अनुभूति। जहां नौकरी छिन गई थी, कर्ज का बोझ था और घर में निराशा थी, वहां गुरुजी ने नई नौकरी, बेहतर सैलरी और नया जीवन दिया। यह कहानी हर उस परिवार के लिए है जहां बेटा बेटी बेरोजगार है, नौकरी छिन गई है, कर्ज का बोझ है या करियर में अटक गए हैं। आज ही एक काम कीजिए, गुरुजी का स्वरूप घर लाइए और हर सुबह बस इतना कहिए, गुरुजी, मेरी किस्मत बदल दो। विश्वास रखिए, जो रास्ता बंद दिखता है, वहां गुरुजी दरवाजा खोल देते हैं। कमेंट में लिखिए, जय गुरुजी, शुक्राना, मेरी नौकरी करियर भी संवार दो, गुरुजी। और इस सत्संग को हर उस बेरोजगार के पास पहुंचाइए। हो सकता है ये वीडियो किसी की उम्मीद की किरण बन जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का यह सत्संग उन सब के लिए है जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन खुद से लड़ रहे हैं। जो हंसते हैं पर थके हुए हैं, जो सब संभाल रहे हैं पर खुद बिखर रहे हैं। अगर आप उनमें से एक हैं, तो समझ लीजिए, आज गुरुजी ने आपको बुलाया है। संगत जी, हम सबने जिंदगी में एक बात जरूर कही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
और यही वो पल होता है जब इंसान सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। लेकिन गुरुजी कहते हैं, जब तुझे कुछ समझ नहीं आता तब मैं सबसे ज्यादा समझ रहा होता हूं। हम सोचते हैं कि गुरुजी पास होते तो दुख क्यों आता? संगत जी, दुख गुरुजी की दूरी का सबूत नहीं है। दुख तो इस बात का संकेत है कि कुछ भीतर बदलने वाला है। गुरुजी कभी भी आपकी जिंदगी में अचानक नहीं आते। वो धीरे धीरे आपके अहंकार को कम करते हैं, आपके डर को नरम करते हैं और आपकी उम्मीद को बिना आवाज के जगा देते हैं। कभी आपने महसूस किया है, जब सब कुछ बिगड़ा हुआ लगता है तभी अचानक कोई छोटा सा सहारा मिल जाता है? कोई एक बात जो दिल को थाम ले, कोई एक इंसान जो समय पर मिल जाए, या बस एक रात जिसमें नींद आ जाए। यही गुरुजी की कृपा है। संगत जी, गुरुजी कभी नहीं कहते डर मत। वो बस कहते हैं डर के साथ भी चल। क्योंकि डर इंसान का है और सहारा गुरुजी का। हम अक्सर कहते हैं, गुरुजी सब ठीक कर दो, पर गुरुजी पहले में ठीक करते हैं। हमारी सोच, हमारा नजरिया, हमारी प्रतिक्रिया। जब वो ठीक हो जाती है तो हालात खुद अपनी जगह पर आने लगते हैं। संगत जी, गुरुजी का सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं है कि समस्या खत्म हो जाए। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि समस्या रहते हुए भी आप टूटते नहीं। आज अगर आप किसी जवाब का इंतजार कर रहे हैं तो यह समझ लीजिए, गुरुजी जवाब देने से पहले आपको मजबूत बना रहे हैं। एक छोटी सी अरदास आज अपने दिल से निकालिए। गुरुजी, मैं बहुत थक गया हूं। मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, पर अगर आप साथ हैं तो मैं चल लूंगा। बस इतना कहना काफी है। संगत जी, याद रखिए, गुरुजी कभी देर नहीं करते। वो बस सही समय पर आते हैं। और जब आते हैं तो शोर नहीं मचाते, शांति छोड़ जाते हैं। अगर आज का यह सत्संग आपके मन को थोड़ा सा भी सुकून दे पाया हो तो समझिए गुरुजी की कृपा आप पर बरस रही है। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय गुरुजी। और इस सत्संग को उस संगत तक जरूर पहुंचाइए जो आज अकेला महसूस कर रहा है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सभी को प्रेम और श्रद्धा सहित नमस्कार। आज एक छोटी सी विनम्र सूचना लेकर उपस्थित हुई हूं। हमारे यहाँ लंगर सेवा निरंतर चल रही है, जहां कोशिश यही रहती है कि कोई भी भूखा पेट, मायूस मन या मजबूर इंसान बिना भोजन के न रहे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, पर संगत जी, जहां प्रेम और भावना जुड़ जाए वहीं से चमत्कार शुरू हो जाते हैं। एक थाली भोजन, किसी के लिए सिर्फ भोजन होगा, लेकिन किसी के लिए आशा, सम्मान, दुआ और जीने की हिम्मत बन सकता है। अगर आपका मन हो, आपकी भावना कहे, तो आप भी इस लंगर सेवा में अपना प्रेम, सहयोग और सहभागिता जोड़ सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया पूर्णतः श्रद्धा आधारित है और नामगोपनीयता का भी पालन किया जाता है। सेवा जुड़ने का सरल तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलकर स्कैन करें और अपनी भावना अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूर्ण करें। आपकी श्रद्धा ही इस सेवा की वास्तविक शक्ति है। ईश्वर हर उस भाव को स्वीकार करता है जो दिल से दिया जाए और बिना किसी दिखावे के दिया जाए। प्रेम से जोड़ा गया हर योगदान किसी के जीवन में भोजन, किसी के मन में शांति और किसी के घर में दुआ बनकर पहुंचता है। शुक्रिया, प्रणाम, आभार। जय गुरुजी।